नमस्कार। डॉक्टर एल डी में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। डॉक्टर एल डी के जरिए हम आपको आयुर्वेद का ज्ञान, आयुर्वेद के टिप्स, जड़ी बूटी का ज्ञान आपको दे रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है 7 दिन में हम अपने आप को कैसे स्वस्थ करें। आप ऐसे कह सकते हैं कि 7 दिन में हम अपने शरीर से विषैले तत्वों को, विष को बाहर कैसे करें। 7 दिन में हमारे माइंड को शुद्ध और भाव को शुद्ध हम कैसे करें, इस पे थोड़ा सा हम योग भी अपनाएंगे, सुबह की सैर भी अपनाएंगे और श्वासों पे क्रिया भी हम अपनाएंगे। आपने दिन में 2 या 3 बार 10-10 मिनट से लेकर 30-30 मिनट तक अपनी आती जाती श्वास को देखना है। योग क्रिया में है मन की शुद्धि होती है और भाव की शुद्धि होती है। मन और भाव की शुद्धि के लिए तो हम योग अपना रहे हैं श्वास का। श्वास भीतर गई, श्वास बाहर आई, हम देखेंगे चित्त शुद्ध होगा। लेकिन इसमें 7 दिन में हम अपने शरीर की शुद्धि कैसे करें, ये योग अपनाएंगे। कौन कौन सी जड़ी बूटी लेंगे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके फायदे हम बात बताएंगे, पहले योग की ओर ध्यान दें। सुबह उठेंगे 5 बजे, 5 बजे हम सैर को जाएंगे और 2 गिलास हम गर्म और कोसे पानी का सेवन करेंगे। हम जाएंगे 20 से लेकर 30 मिनट तक सैर को, जरूरी है 7 दिन में। विष कैसे हम, क्योंकि आपका सैर का जाना अति उत्तम जरूरी है। क्यों? जब आप सैर को जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाता है। ऑक्सीजन आपके शरीर में विषैले तत्वों को बाहर फेंकती है। तो पहला दिन शुरू करेंगे हम, आधे घंटे के लिए सैर करेंगे, गर्म पानी पिएंगे। उसके आने के पश्चात हम क्या करेंगे, हमने फास्ट ब्रीदिंग करनी है, तेज श्वास थोड़ा सा, कई बार में आप बोले। फिर उसके बाद आपने ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी आती जाती श्वास को देखना है। श्वास भीतर गई, आपका ध्यान भी भीतर गया, श्वास बाहर आई, आपका ध्यान भी बाहर आया। ऐसे 10 मिनट से शुरू करें, 30 मिनट तक आप ले जा सकते हैं। तो ये योग करेंगे और इस योग के बाद आपको दोपहरी को अगर समय मिलता है तो 10 मिनट के लिए फिर आप यही योग करें। फिर रात को सोते समय भी हम अपनी आती जाती श्वास पे ध्यान लगाएंगे और सो जाएंगे। पहले दिन कीजिए क्रिया। इसमें हम दिनचर्या में क्या करेंगे, दिनचर्या में सुबह हम योग के बाद हल्दी दूध का सेवन करेंगे। 1 गिलास आपने दूध लेना है और उसमें अगर अम्बा हल्दी आपको मिलती है तो बड़ी अति उत्तम रहेगा। हल्दी क्या करेगी, आपके शरीर में जितने भी कीटाणु है, विषाद, विषैले विष भरी है, उसको साफ करेगी, संक्रमण दूर करेगी। हल्दी आपके शरीर में विष को बाहर करेगी और दूध आपको एक ऊर्जा लेकर आएगा। सुबह के नाश्ते में हम क्या करेंगे, हल्का भोजन करेंगे। खिचड़ी ले सकते हैं आप, या आप गेहूं का, या बाजरे का, या ज्वार का आप दलिया ले सकते हैं। ये तो 7 दिन आपने लेना ही लेना है। और दूसरा दिन हम शुरू करेंगे मंगलवार। तो मंगलवार वही योग अपनाएंगे हम। एक आधे घंटे के लिए सैर करेंगे, उसके बाद आएंगे, गर्म पानी भी पीना है आपने, वही योग आती जाती श्वास को देखना है और योग के बाद आपने 1 चम्मच अजमैन 1 गिलास पानी में उबालकर सुबह सुबह सेवन करना है। और दिनचर्या में सुबह आपने हल्का वही भोजन करना, दोपहरी को अपना मनपसंद भोजन आप कर सकते हैं। रात्रि को भोजन आपने कम करना है, तो हल्का लेना है। 7 दिन में आपके शरीर में एक नई ऊर्जा और एक नया जोश और एक नया स्वस्थ आएगा। तो हम बुधवार क्या करेंगे, बुधवार बहुत अच्छा योग। बुध की जितनी वस्तुएं वो हरी हैं। इसके दोनों फायदे हैं, आध्यात्मिक तौर पर और शरीर के तौर पे भी। तो हम वही क्रिया करेंगे, आधे घंटे के लिए सैर, गर्म पानी का सेवन
और फिर आकर हम आधे घंटे के लिए हम आती जाती श्वास पे ध्यान देंगे। फिर आपने क्या करना है, 1 गिलास जहां 5 आंवले का रस निकालकर 1 गिलास पानी में मिलाकर सेवन करना है। आंवले का जूस हम सेवन करेंगे बुधवार के दिन। बात करेंगे हम बृहस्पति को। बृहस्पति को हम मेथी पानी का उपयोग करेंगे। वही क्रिया रहेगी, सुबह को शहर को जाना है, गर्म पानी पीकर फिर हमने आकर वही ध्यान करना है। मेथी पानी आप कैसे यूज करना है, अगर आप रात को उबाल कर रखते हैं, सुबह थोड़ा कोसा कर आप पीते हैं, तो आपका बीपी, शरीर में जो कत्था जमा है या यूरिक एसिड, ESR, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जहाँ आपके शरीर में विषाक्त भोजन तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मेथी पानी उसको सही करेगा। गठिया रोग को भी मेथी पानी सही करता है, पेट को भी सही करता है। तो हम बृहस्पति को मेथी पानी का योग के बाद इस्तेमाल करेंगे। हम बात करेंगे शुक्रवार। शुक्रवार को हम एक औषधि लेंगे अश्वगंधा। वही क्रिया के साथ शहर को जाना है, गर्म पानी पीना है और आधे घंटे के लिए फिर वही ध्यान करना है। उसके बाद 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण आप जी ने लेना है और फिर आपने वही दिनचर्या में हल्का भोजन करना है। पोहा ले सकते हैं आप, या दलिया, या कोई ऐसा जो आप जल्दी पच जाए। शरीर के हम इसमें उपवास में भी आता है जी। तो ये आपने करना है शनिवार। शनिवार को बहुत प्यारी औषधि जिसका नाम कलौंजी, जो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करे, दिमाग की कोशिकाओं को ठीक करे, सभी चीजों के लिए कलौंजी का लेख हमने पीछे किया है, उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो आपने वही क्रिया 7वें दिन कलौंजी का सेवन करना है और कलौंजी के सेवन के करने के साथ अगर शनिवार के दिन आप पूर्ण उपवास रखते हैं तो अति उत्तम रहेगा। बात करेंगे एतवार की, रविवार की। तो रविवार को आपने नारियल पानी और तुलसी का ही अगर एक दिन उपयोग करोगे तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती, हल्का भोजन ले सकते हैं, अगर नहीं लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 7 दिन में ये योग आती जाती श्वास को देखना, गर्म पानी का उपयोग, आधे घंटा शहर, करीब करीब आपकी 100 बीमारी इस योग से दूर हो जाएगी। अगर कोई आपको गहरी समस्या है, आपका रोग ठीक नहीं हो रहा, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम आपको आपके घरेलू तरीके से, जहाँ जड़ी बूटी आपको बाजार से लेकर देंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए आदरणीय, इसी भावना के साथ कि आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ रहे और सदा स्वस्थ रहने के साथ साथ आप खुश भी रहें, इसी भाव से डॉक्टर एड लिप से स्वामी बी दास, नमस्कार, प्रणाम।